हेलो एवरीवन, मैं हूं सपना शर्मा और आप सभी का स्वागत है इंग्लिश बाय सपना शर्मा इस यूट्यूब चैनल पर। आज के सेशन में हम देखने वाले हैं एक छोटे से पैसेज का एक्सप्लेनेशन। जैसे कि हमारा एक ट्रेडिशन होता है कि हम हमारे टेलीग्राम चैनल पर रोज एक पैसेज भिजवाते हैं और उस पैसेज पे कुछ इंपॉर्टेंट वोकैबलरीज भी होती है। वो वोकैबलरीज आपको ढूंढनी होती है और उसको आपको नोट डाउन करना होता है जस्ट फॉर अ पैसेज रीडिंग और आपका वोकैबलरी ग्रो हो इस वे से। ठीक है, तो वही एक पैसेज है जो आज भिजवाया गया है। पैसेज है एक प्रिंसेस के बारे में और प्रिंसेस के नाक के बारे में। ठीक है, तो डिस्कस करेंगे। चलिए अब पैसेज का एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे, उसके साथ वोकैबलरी होगी। तो आपको पेन और कॉपी लेके बैठना है या फिर वीडियो को पॉज करके आप आराम से वो वोकैबलरी लिख सकते हो। ठीक है, चलिए तो अभी हम देखेंगे पैसेज का हेडिंग। पैसेज का हेडिंग दिया है द लास्ट प्रिंसेस ऑफ ऑटोमन कैलिफेट हु ब्रॉट ग्रेस टू हैदराबाद। ग्रेस का मतलब होता है ब्यूटी, काइंड ऑफ ब्यूटी, कैरिंग ब्यूटी, इसको बोलते हैं ग्रेस, ऐसा बोल सकते हैं हम। लास्ट प्रिंसेस है ना, लास्ट प्रिंसेस है कहाँ की? ऑटोमन कैलिफेट। ऑटोमन एक एम्पायर था, जो कि एम्पायर जिसको टर्किश एम्पायर भी हम बोलते हैं, उसके जो कैलिफेट, ऑटोमन कैलिफेट मतलब खलीफा, ये वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा। ठीक है ना, किसी एक रिलीजन के लिए, एक रिलीजन को रिप्रेजेंट करने वाला एक ग्रुप, ऐसा हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये ऑटोमन कैलिफेट की लास्ट प्रिंसेस थी जिसने हैदराबाद को बहुत ही ब्यूटी दी। ठीक है, द लास्ट ऑटोमन प्रिंसेस दुरुसेवार हु लेफ्ट अ लीगेसी ऑफ वुमेन्स इमेंसिपेशन इन हैदराबाद। हैदराबाद में जिन्होंने औरतों का इमेंसिपेशन लाने में, अब इमेंसिपेशन मतलब क्या, तो पहले सेंटेंस कंप्लीट करते हैं फिर इमेंसिपेशन देखेंगे। एक लास्ट ऑटोमन प्रिंसेस दुरुसेवार जिसने क्या छोड़ी? एक लीगेसी लेफ्ट। अब लेफ्ट मतलब छोड़ना ही, ये वर्ड लेफ्ट, लीव, ये वर्ड लीगेसी के साथ यूज किया जाता है। लीगेसी का मतलब होता है परंपरा। ठीक है, परंपरा जो कि औरतों के इमेंसिपेशन के बारे में थी। अब इमेंसिपेशन का मतलब क्या होता है? इमेंसिपेशन मतलब आप समझ सकते हो इसको फ्रीडम के तौर पे। इमेंसिपेशन मतलब फ्रीडम। जैसे कि आप देख रहे हो इस पिक्चर में, ये बर्ड को पिंजरा तोड़ के इसको खुला या फिर आजाद वो हो चुका है। सो फ्रीडम, द प्रोसेस ऑफ बीइंग सेट फ्री फ्रॉम लीगल, सोशल और पॉलिटिकल रेस्ट्रिक्शंस। लीगल कायदा, सोशल सामाजिक और पॉलिटिकल राजकारण, ये सारे रेस्ट्रिक्शंस से किसी को आज़ाद करना, उसको बोलेंगे इमेंसिपेट करना। सिनोनिम होता है इसका लिबरेशन, ओके, और एंटोनिम होता है इम्प्रिजनमेंट, कैद करना। एग्जाम्पल दे रहा है एक, द इमेंसिपेशन ऑफ द स्लेव्स, मतलब स्लेव मतलब कौन होते हैं? मजदूर, नॉट मजदूर जिनको कैद कर रखा है, मजदूर भी बोल सकते हो आप, है ना। गुलाम बोलो, बेटर वर्ड तो क्या बोलेंगे हम? गुलाम। गुलाम और मजदूर में डिफरेंस क्या होता है? मजदूर जब काम करता है तो उसको पैसा दे दिया जाता है और जिसको हम बांध के नहीं रखते हैं। और गुलाम क्या होता है कि गुलाम की निजी जीवन को भी हम बांध के रखते हैं। ऐसा कोई तो डिफरेंस हम निकाल सकते हैं। अब इसको पूरा थ्योरेटिकली देखने के लिए हमको टाइम ज़्यादा लगेगा, इसलिए आई एम नॉट गोइंग फर्दर टुवर्ड्स इट। एग्जाम्पल है द इमेंसिपेशन ऑफ द स्लेव्स चेंज हिस्ट्री। स्लेव्स का जो लिबरेशन हुआ है, मतलब जो आज़ादी है, उसने हिस्ट्री बदल दी है। एक एग्जाम्पल। ठीक है, तो पढ़ते हैं। द लास्ट ऑटोमन प्रिंसेस दुरुसेवार हु लेफ्ट लीगेसी ऑफ विमेन्स इमेंसिपेशन इन हैदराबाद। हैदराबाद में जो औरतों की इमेंसिपेशन का जो परंपरा है, जिसने जो छोड़ के गई या फिर जिसने शुरू की, वो है प्रिंसेस दुरुसेवार। ओके, अब देखिए सेंटेंस शुरुआत देखो कैसे हुई है। अ नोज इज अ नोज, ऐसे बोल के। अब नोज तो नाक की होती है भाई साहब। प्रिंसेस दुरुसेवार ऑफ बेरर हैड अ मेमोरेबल नोज। जो प्रिंसेस देरुसेवर थी बेरर की, है ना, उनकी एक मेमोरेबल नोज थी। अब मेमोरेबल नोज मतलब आप देख रहे होंगे नोज के शेप को। वन दैट रिमाइंडेड अ विजिटर फ्रॉम टर्की ऑफ अ पेंटिंग बाय इटालियन आर्टिस्ट बेलिनी ऑफ सुल्तान महमद टू। बोला क्या है कि एक ऐसी नाक थी उनके पास जो कि हमको रिमाइंड करवाती है। रिमाइंड करवाना मतलब याद दिलाना, याद दिलाना। रिमाइंड क्या करना? याद दिलाना। क्या याद दिलाती है? एक विजिटर जो कि टर्की से आया था। किसके पेंटिंग में दिया है? एक इटालियन आर्टिस्ट बेलिनी, जो कि सुल्तान महमद टू के समय का था, उसके एक पेंटिंग में टर्की विजिटर की याद दिलाती है। महमद टू हु कॉन्कर्ड कॉन्स्टेंटिनोपल। कॉन्स्टेंटिनोपल ये एक टेरिटरी का नाम है, एक प्रदेश का नाम है,
वर रिलेटेड टू प्रिंसेस दुरुसेवर, जो किससे रिलेटेड था, प्रिंसेस दुरुसेवर से था। इट शोड इन देयर नोजेस, और वो उनके नाक में दिखता था, मतलब नाक के शेप के ऊपर दिखता होगा। The British portrait photographer of Cecil Beaton captured the aquiline nose of the princess as she leaned against the balustrade of corridor of her Bella Vista home in Hyderabad sometime in 1944। देखिए बहुत लॉन्ग सेंटेंसेस आ जाते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि लॉन्ग सेंटेंसेस हम पढ़ नहीं पाएंगे, बट आप लॉन्ग सेंटेंसेस को भी थोड़े पार्ट्स में डिवाइड कर करके पढ़ सकते हो, ठीक है। तो हम थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे। द ब्रिटिश पोर्ट्रेट ऑफ फोटोग्राफर, एक ब्रिटिश पोर्ट्रेट थी किसकी, एक फोटोग्राफर की। ब्रिटिश पोर्ट्रेट फोटोग्राफर है जिसका नाम है सेलिल बीटन, यहाँ तक क्लियर, जिसका नाम है सेलिल बीटन। उसने कैप्चर किया, कैप्चर मतलब फोटो लेना, क्या कैप्चर किया, एक्विलिन नोज, एक्विलिन नोज को, किसके, प्रिंसेस के। एज शी लीन अगेंस्ट, लीन अगेंस्ट मतलब ना किसी चीज का टेका लेना, बोलते हैं ना अपन, है ना, टेका लेना। लीन अगेंस्ट द बैलिस्ट्रेड ऑफ कॉरिडोर, कॉरिडोर का जो बैलिस्ट्रेड था, बैलिस्ट्रेड मतलब क्या, और पहली बात एक्विलिन मतलब क्या। सो ऐसी कोई दीवार होगी जिसको पर्टिकुलरली कुछ बोला जाता होगा बैलिस्ट्रेड। वो जो कॉरिडोर था वो वहां के बेला विस्टा होम का था, जो कि हैदराबाद में था समटाइम, कोई तो समय में, इन 1944। अब हम दो वर्ड के मीनिंग देखेंगे। एक वर्ड है एक्विलिन। अब एक्विलिन ये एक शेप होता है, ठीक है, पहले तो ये देखो एक शेप होता है, वो शेप ना शार्प होता है, एंगुलर होता है जरा, एंगुलर, एंगुलर मतलब तोते की नाक, तोते की नाक देखी आपने, तोता देखा है तो तोते की जो, तोते का जो ये रहती है नाक बोल सकते हैं, नाक तो नहीं बट उसका जो शेप होता है उसको बोलेंगे एक्विलिन शेप। सिनोनिम है इसका बिग लाइक, एंटोनिम है स्ट्रेट। जैसे शाहरुख खान को क्यों डाला है मैंने यहाँ पर, तो शाहरुख खान के जो नोज का शेप आप देख रहे हो, दिस इज वी आर डूइंग फॉर कंसिडरिंग द मीनिंग ऑफ एक्विलिन, सो डोंट टेक इट मच सीरियस। एग्जाम्पल है हिज एक्विलिन नोज गेव हिम अ डिस्टिंग्विश्ड लुक, उसका जो एक्विलिन नोज था उसने उसको बहुत ही अलग लुक दे दिया था, ठीक है। एक्विलिन नोज बहुत सारे लोगों की होती है, इट इज अबाउट नोज, सो वी आर डिस्कसिंग अबाउट द शेप। नेक्स्ट वर्ड इज बैलिस्ट्रेड। बैलिस्ट्रेड इज व्हाट, तो बैलिस्ट्रेड एक रेलिंग होता है, देखो रेलिंग होता है, जैसे कि ये शेप से आपको बैलिस्ट्रेड समझ में आ जाएगा। एक रेल होता है जो कि बैरियर या सपोर्ट बना के लिखा जाता है, जैसे आप समझो कि गैलरी होती है तो गैलरी का जैसा शेप दिया जाता है, हाँ उसको बोल सकते हैं आप बैलिस्ट्रेड। सिनोनिम में इसका हैंड रेल, हैंड रेल बोला जाता है। एग्जाम्पल है मार्बल बैलिस्ट्रेड ग्लीम अंडर द सनलाइट, सनलाइट के अंदर जो मार्बल बैलिस्ट्रेड था वो ग्लीम कर रहा था, ठीक है, चमक रहा था, ऐसा बोल सकते हैं। अब देखिए फ्यू इयर्स बिफोर दैट, उसी कुछ सालों पहले, द प्रिंसेस नोज ऑलमोस्ट गॉट डिसफिगर्ड। अब डिसफिगर्ड का मतलब क्या होता है, तो मतलब प्रिंसेस का जो नाक था वो ऑलमोस्ट डिसफिगर्ड होने ही वाला था। व्हाट इज डिसफिगर्ड, जैसे आप देख रहे हो ये बिल्डिंग प्रॉपर फिगर में दिख रहा है क्या तुमको, इसका जो प्रॉपर शेप है वो शेप में दिख रहा है क्या, नहीं, तो इसका जो शेप है वो शेप थोड़ा सा आपको चेंज होते हुए दिख रहा है। सो दिस इज द डिसफिगर्ड, मीनिंग फिजिकली ऑल्टर्ड और डिस्टॉर्टेड, चेंजिंग इट्स अपीयरेंस, मतलब जैसा वो दिखता है उससे थोड़ा ऑल्टर करके उसको दिखाया जाना, ऑल्टर मतलब चेंज करके दिखाया जाना। सिनोनिम होता है डिस्टॉर्टेड, इंपॉर्टेंट वर्ड है, लिख लो। एंटोनिम है अनबेंट, अनबेंट मतलब स्ट्रेट ही बोल सकते हैं, जो बेंट नहीं हो रहा है। एग्जाम्पल द स्टैचू वॉज डिसफिगर्ड बाय ईयर्स ऑफ निग्लेक्ट, मतलब जो स्टैचू है वो स्टैचू डिसफिगर्ड हो चुका है क्योंकि उसको बहुत निग्लेक्ट किया है, निग्लेक्ट करना मतलब नजरअंदाज करना बेसिकली बोल सकते हैं। सो उसका नाक डिसफिगर्ड होने वाला था, पर लकीली उसने क्या किया, शी स्टूड अप टू हर फादर इन लॉ निजाम उस्मान अली खान। स्टूड अप टू का अर्थ होता है किसी के अगेंस्ट खड़े होना, स्टूड अप टू है ना, अगेंस्ट खड़ी, किसी के अगेंस्ट कुछ बात करना है या फिर अगेंस्ट में कुछ बोलना, किसी के अगेंस्ट जाना बोल सकते हैं, किसी के खिलाफ खड़े होना ऐसा भी बोल सकते हो। हाँ, निजाम ओस्मान अली खान उनके जो फादर इन लॉ थे उनके अगेंस्ट वो बोलती नहीं तो उसका नाक ऑलमोस्ट डिसफिगर्ड हो जाता। अकॉर्डिंग टू प्रिंसेस नीलोफर, द निजाम वांटेड हिज डॉटर इन लॉ टू हैव हर नोज पियर्स, उनके नाक पियर्स करवा लो ऐसा वो बोल रहे थे। इन द इंडियन वे प्रॉमिस्ड हर डायमंड्स इफ शी अग्रीड, और वो अगर हाँ बोलती थी तो उसको डायमंड्स भी मिलते थे। प्रिंसेस स्टूड हर ग्राउंड और सेड नो फादर, उन्होंने नहीं बोल दिया। 100 years ago in March 1924, Princess Durusevar was driven away from her family home when Turkey became republic. अब प्रिंसेस दुरुसेवर को निकाल दिया गया था उसके फैमिली होम से जब टर्की को रिपब्लिक बनाया गया।
द रॉयल्टी ट्रेस टू ऑटोमन कैलिफेट वॉज एबॉलिश्ड। जो रॉयल्टी मिलती थी ऑटोमन कैलिफेट को वो निकाल दी गई। अब एबॉलिश का मतलब क्या? एबॉलिश का मतलब होता है किसी चीज को खत्म करना, पुट एन एंड, बट बेसिकली लॉ या सिस्टम से रिलेटेड रही तो एबॉलिश। हाँ, एबॉलिश मतलब लीगली किसी चीज को खत्म करना। इसका सिनोनिम होता है डेमोलिश्ड। इसका एंटोनिम है प्रोटेक्ट करना, मतलब प्रोटेक्टेड। और एग्जाम्पल दिया है स्लेवरी वॉज एबॉलिश्ड, मतलब स्लेवरी एंड करवाई गई इन 19th सेंचुरी। ओके, ठीक है। प्रिंसेस दुरुसेवर्स फादर अब्दुल मजीद एफंदी वॉज लास्ट खलीफ ऑफ ऑटोमन एम्पायर। ऑटोमन एम्पायर के लास्ट खलीफ थे। ही हैड टू मूव आउट टू डोलमाबहसे पैलेस विथ हिज फैमिली एंड ट्रैवल टू यूरोप ऑन द ओरिएंट एक्सप्रेस। उनको ओरिएंट एक्सप्रेस पे, जो कि उनको ट्रैवल करना था यूरोप के लिए, और मूव आउट करना था उस पैलेस से जो पैलेस में वो रहते थे। तो मूव आउट का मतलब क्या? मूव आउट मतलब क्या होता है, बहुत बार यूज करते हैं। मूव आउट मतलब देखो, पैक वैक करके, सामान पैक करके कहीं निकल जाना। मीनिंग द प्रोसेस ऑफ रीलोकेटिंग, एक जगह से दूसरी जगह जाना और जाके वापस नहीं आना, वहां पे जाके बस जाना। रिलोकेटिंग फ्रॉम वन रेसिडेंस और लोकेशन टू अनदर। सिनोनिम है लीव और एंटोनिम है अराइव। सिनोनिम क्या है इसका? छोड़ देना, कहीं से निकलना, और एंटोनिम है कहीं पे पहुंचना। तो मूव इन का एंटोनिम होता है मूव आउट का एंटोनिम होता है मूव इन। ऐसा आप ध्यान में रख सकते हैं। एग्जाम्पल, दे डिसाइडेड इट वॉज टाइम टू मूव आउट एंड फाइंड अ न्यू प्लेस। उन्होंने डिसाइड कर लिया कि भाई ये समय हो चुका है निकल जाने का और नई जगह ढूंढने का। सो मूव आउट मतलब निकल जाना और मूव इन मतलब कहीं पहुंचना। ठीक है, तो उन्होंने सोचा कि भाई यहाँ से निकल जाते हैं। कुछ सालों बाद इन 1931 प्रिंसेस दुरुसेवर मैरिड अजाम जय को उन्होंने उनसे शादी की। अब क्या दिया है बेटा? मैरिड दिया है ना, उनसे मैरी किया। सो मैरिड टू आता था या मैरिड विथ आता था? इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में दोगे। द एल्डेस्ट सन ऑफ निजाम मीर ओस्मान अली खान। ओस्मान अली खान के जो बड़े बेटे थे उनके साथ शादी की। निजाम वॉज देन ऑफ द वेल्दीएस्ट मैन। वो बहुत ही अमीर आदमी थे। मैन इन द पेट्रोलियम बूम वर्ल्ड। जो पेट्रोलियम बूम वर्ल्ड आ चुका था, मतलब पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के लिए जो तेजी आ चुकी थी मार्केट में, उस समय के जितने भी अमीरजादे थे उसमें से एक थे निजाम। दैट्स इट। तो अभी देखिए आप मुझे क्या बताओगे, यहां पर अगर हम मैरिड टू लगाते थे तो चलता था क्या, या फिर मैरिड विथ लगाना होता था? तो यहां हम मैरिड टू लगाना चाहिए था या मैरिड विथ, या फिर मैरिड ही सही है? तो आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में और नेक्स्ट पैसेज रीडिंग के साथ। अभी थोड़े टाइम में मैं एक वोकैबुलरी का सेशन भी डालने वाली हूँ, तो उसको भी आप सही से रेफर कर लीजिए। ठीक है, सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। MBA CET के एग्जाम्स चल रही है। सो टेम्परामेंट, आपका टेम्परामेंट सही रखिए और बैलेंसिंग के साथ, सारे सजेशंस के साथ एग्जाम दीजिए। ठीक है, चलिए, बाय बाय एंड टेक केयर।